हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो मेथड शुरू किया था WDV का वो खत्म भी कर दिया था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में पहले भी मैंने बताया हुआ आपको। क्या हम लोग आज बात करने वाले हैं सेकंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो सेकंड मेथड है उसके बारे में, जो क्या था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल हमने देखा था चार्ज अगेंस्ट एसेट, उसमें क्या होता था कि हर साल एसेट के वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर देते थे डेप्रिसिएशन से। बट इस मेथड के तहत हम लोग क्या करते हैं, एसेट के वैल्यू को डिक्रीज नहीं करते, हम डेप्रिसिएशन चार्ज तो करते हैं बट उसको एक अलग प्रोविजन बनाकर उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एट द एंड इन सारे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब वो एसेट सेल होता है या डिस्कार्ड होता है तो उससे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं और एसेट के वैल्यू को डिक्रीज करके जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए वहां पर लेकर आते हैं और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट जो पहले करते थे वैसा ही होता है। इसका जर्नल एंट्री भी मैंने आपको बताया हुआ है, क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो अब सीधा हम लोग अकाउंट्स कैसे बनेगा उस पर चलेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। जरा एक क्वेश्चन है हमारे साथ, देखेंगे जरा। पहले समरी क्वेश्चन का मैं तैयार कर लेता हूँ आपके साथ। क्या एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 और सेकेंड हैंड प्लांट फॉर ₹4 लाख। तो 1 अप्रैल 15 को परचेज किया, क्या, P1 प्लांट है, तो कितने का, 4 लाख का था, ये सेकेंड हैंड है। साथ ही साथ इमीडिएटली स्पेंड 80,000 फॉर इट्स ओवरऑलिंग, मतलब कि 80,000 क्या कर दिया हमने इस पे, इसके मेंटेनेंस पे खर्चा कर दिया, मतलब जो भी कमियां थे ना उसको दूर करवाने में, ताकि हम अपने बिजनेस में इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। कितना हमने खर्च कर दिया, 80,000 इस पे खर्च कर दिया ओवरऑलिंग में। साथ ही साथ 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन में 20,000। इट मीन्स कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गया, हमारा कॉस्ट आ गया 5 लाख रुपए। On October 1st, 2018, the plant became obsolete and was sold for ₹2 lakh। और अक्टूबर यानी कि 1/10/18 को ये प्लांट क्या हो गया है, P1 ऑब्सोलेट हो गया, यानी कि बिना काम का, यानी कि अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही हमारे बिजनेस में, किसी काम का नहीं रहा। और इसको हमने सेल किया है कितने में, 2 लाख रुपए में हमने इसको सेल कर दिया है। ठीक है, सोल्ड। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ध्यान देना, क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, यानी कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा हमेशा सेम होगा, फिक्स्ड होगा। और ये कब होता है आपको याद हो तो मैंने बताया था लास्ट मेथड जो हमने देखा था, SLM, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी की ये बात कर रहा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31st मार्च, सो नेसेसरी लेजर अकाउंट, क्या, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। पहले तो आप होमवर्क की बात कर लो, सेम क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए होंगे अभी तक, मैं उम्मीद करता हूँ, और नहीं किया तो कर लो भाई। सेम क्वेश्चन आपको करना है पहले वाले मेथड से, यानी कि चार्ज अगेंस्ट एसेट वाले मेथड से, जो अभी तक हम देख रहे थे। दूसरा मेथड जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके तहत मैं खुद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने बनाना क्या है, नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी में क्या भाई, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, प्लांट अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले प्लांट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट आप खुद लिख लेंगे। देखिए जरा, हम सीधा बात करते हैं, डेट कौन सा है, 1/4/15। 1/4/15 को हमने परचेज किया, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, टू बैंक अकाउंट, प्लान टू बैंक। ठीक है, कितना भाई, टोटल हम लिख रहे हैं भाई कितना, 5 लाख रुपए। आप चाहो तो 2 पार्ट में लिख सकते हो, 4 लाख प्लस 1 लाख, 80,000 और 20,000 को जोड़कर एक्सपेंसेस में। ठीक ना,
चलिए अब देखें 31 मार्च की बात है कि बीच में कुछ है नहीं, लास्ट हमको कब पहुंचना है 1/10/18 पे, यानी कि 2-3 साल तक हमें कुछ नहीं करना है। पहले हम इसमें क्या करते थे, पहले एक बार वो देख लेते हैं। पहले यानी कि जब हम बात करते थे चार्ज अगेंस्ट एसेट, तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे लिखते थे बाई डेप्रिसिएशन। बट अब हम डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। मशीन के प्लांट की वैल्यू, एसेट की जो वैल्यू होगी वो अपने बैलेंस पे ही रहेगा, इसका कोई वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा। हम सीधा क्या करेंगे, बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कितना 5 लाख, खत्म 5 लाख। अगेन इधर भी हम क्या कर दे, बैलेंस करके छोड़ दे। बैलेंस करने का वैसे मतलब था नहीं, सेम था फिर भी। फिर देखिए जरा 1/4/16 की बात आएगी, 1/4/16 टू बैलेंस बीडी, कितना 5 लाख, और फिर इसको हम यहीं पे बैलेंस भी कर देंगे 5 लाख। फिर 31 मार्च 17 बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कितना 5 लाख, खत्म। फिर नेक्स्ट देखिए 1/4/17 पे आ जाओ, 1/4/17 टू बैलेंस बीडी, कितना 5 लाख, बैलेंस कर दो इसको आप। चूंकि अभी 31 कब तक 18, 1/10 यानी कि 31 के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आएगा वो 5 लाख। भाई मेरे ये 5 है, आप 8 मत समझ लेना, ठीक है। अगेन 31 मार्च 18 क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी, कितना 5, बैलेंस कर दो भाई 5 लाख। ओके, अब देखेंगे आगे 1/4/18 की बात होगी, टू बैलेंस बीडी, कितना भाई 5 लाख रुपए। और इसी साल में हमारा एसेट सेल हो रहा है कब, 1/10 को, यानी कि 1 अक्टूबर को सेल हो रहा है। तो अब डाल दो भाई 1/10/18। अब सबसे पहले अभी तक जितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ना, वो यहाँ पे हम डालेंगे किस नाम से, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो फिलहाल समरी के लिए हम इधर एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए जरा 50,000 चार्ज करना था पर मंथ, सॉरी पर ईयर, कैसे 5 लाख था, और इसका 10% कितना आ जाएगा, 10% आएगा आपका 50,000। और चूंकि एसएलएम मेथड है तो हर साल फिक्स रहेगा। कितने साल भाई, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे होता आपका 50, यहाँ पे भी होता 50, और यहाँ पे भी होता 50। लेकिन यहाँ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 होना चाहिए था। लेकिन कितने महीने तक भाई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर स्टार्टिंग यानी कि सितंबर तक, तो यानी कि 6 महीना, पक्की बात है 6 महीने का लगेगा। तो इंटू 6/12 इक्वल्स टू 25,000। यानी कि अभी तक हमने कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाला होगा। तो ये 3 यानी कि 1,50,000 और प्लस 25 यानी कि 1,75,000। अभी हम जब बनाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा, मैंने आपको रफली बता दिया यही आएगा। तो हमने डाल दिया। अब इतने से हम अपने एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर चुके हैं, पक्की बात है। अब देखिए जरा कितने में बिका है भाई, वो भी डाल देते हैं। बाई बैंक कितने में हमने इसको सेल किया है, हमने इसको सेल किया 2 लाख रुपए में, ठीक है। बाई बैंक कितना, 2 लाख रुपए। इसका मतलब 3,75,000 अभी तक दिख रहा है हमारे अकाउंट में एज पर डेप्रिसिएशन। और इतना 5 लाख के एसेट पे अगर हमने 1,75,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो वैल्यू उसकी कितनी बची होगी, उसकी वैल्यू बची होगी 3,25,000, और हमने इसको सेल कर दिया 2 लाख में। कि इसका मतलब कि 1,25,000 का हमें क्या हो गया, नुकसान। तो हम क्या डालेंगे, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितने का भाई, 1,25,000 का लॉस हो गया, पक्की बात है। और इसका हम अब कर देंगे क्या, कहानी खत्म, यानी कि बंद कर देंगे। कितना आएगा ये, 5 लाख, और ये 5 लाख। लेकिन चूंकि ये हमारा कब का है, 1/10/18,
उससे कोई मतलब नहीं, हम यहीं पे अपना अकाउंट क्लोज करके आगे बढ़ेंगे और अपना जो नया अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट उसकी ओर बढ़ेंगे। देखिए जरा दूसरा क्या बनाना है हमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट मालूम है आपको। अब देखिए एंट्री जब हम पास करते थे पहले, तो एंट्री हम क्या पास करते थे, पहले वाले मेथड से, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या, एसेट अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट एसेट था तब, लेकिन अब क्या करेंगे भाई, चार्ज अगेंस्ट एसेट नहीं है, अब क्या है, हम क्रिएट कर रहे हैं क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पक्की बात। तो अब यही चीज यहाँ पे हम इसको अकाउंट में कैसे फिलअप करेंगे, देखिए जरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बार बार, किसकी वजह से हो रहा है, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से हुआ भाई, पहले साल में 50,000 से हुआ होगा, पक्की बात। और इसको ये कब हुआ होगा, 31 मार्च 2016, 16 है ना, 15 क्या था, बिल्कुल 16, ठीक है। और इसको फिर हम बैलेंस कर देंगे, ट्रांसफर क्या कर देंगे, कैरी डाउन, यानी कि कब, 31 मार्च 16 को टू बैलेंस सीडी, और बैलेंस करके नेक्स्ट ईयर ये चला जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट ईयर देखे जरा, अब ये 31 मार्च 1 अप्रैल 16 1 अप्रैल 16 को आएगा बाई बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, जो सीडी किया तो उसको हम लाइन कैरी डाउन करेंगे, कितना भाई, 50,000, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे कब, 31 मार्च 17 को क्या, बाई बैलेंस बाई डेप्रिसिएशन, कितना, 50,000, यानी कि टोटल हमने कितना एक्यूमुलेट कर लिया, 1 लाख डेप्रिसिएशन के नाम पे। और इधर 31 मार्च 17 को हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कितना, 1 लाख। देखिए जरा टोटल 1 लाख कर दिया हमने। नेक्स्ट ईयर फिर क्या करेंगे हम लोग, 1/4/18 को 17, 18 नहीं 17 बाई बैलेंस बीडी, कितना, 1 लाख, फिर बाई कब, 31 मार्च 18 बाई बैलेंस, सॉरी बाई डेप्रिसिएशन, बार बार बैलेंस आ रहा है, बाई डेप्रिसिएशन बैलेंस नहीं, कितना, 50,000, ओके, कितना, 1.5 लाख आ गया आपका ये। और इधर फिर से सेम चीज़ करेंगे हम, 31 मार्च 18 को टू बैलेंस सीडी, कितना, 1,50,000, और इसको हम बैलेंस कर देंगे अब कितने से, 1,50,000 से, ठीक है। अब आ जाओ भाई फिर से 1/4/18 को बाई बैलेंस बीडी, कितना, 1,50,000, और अब ध्यान देना, अब ये एसेट कब हो रहा है, सेल हो रहा है, तो सेल होगा तो इसको हम लोग अब डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे ना, पक्की बात है करेंगे, तो कितना, 1/10 को हम कर रहे हैं, 1/10/18 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना किया था भाई हमने, 25,000, अभी ऊपर जो कैलकुलेशन में देखा था वही चीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कितना हो गया, 1,75,000। अब इस पे ना हम क्या करेंगे, सीडी कैरी डाउन अब नहीं करेंगे, अब ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एसेट अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री यहाँ पे देखिए कब, 1/10/18 की बात है। अब हम क्या लिखेंगे, टू मशीन, सॉरी प्लांट है ना, तो टू प्लांट अकाउंट ट्रांसफर, ये लिखने का मतलब नहीं, इसका मतलब ही ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर लिखने का ऐसे कोई मतलब है नहीं, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। अब यही बैलेंस तो हमने लिखा है ना यहाँ पे, 1,75,000 ये वाला,
ये 1,75,000 जो हमने लिखा है बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्रेडिट में लिखने का मतलब क्या, हमने एंट्री इसके लिए क्या पास करा होगा, ट्रांसफर करने के लिए, समझना जरा, इसके लिए हमने एंट्री पास करा होगा, जर्नल एंट्री हमने क्या पास करा होगा, हमने जर्नल एंट्री पास करा होगा भाई एसेट को कम करना, और एसेट का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो प्लांट अकाउंट को तो हमने क्रेडिट किया होगा, प्लांट अकाउंट कितने से भाई, 1,75,000 से, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। तो हमने क्या लिखा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 1,75,000 से, और ये हो गया हमारा खत्म कहानी। टू प्लांट अकाउंट, तो देखो ना प्लांट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा है प्रोविजन का नाम ये रहा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और प्रोविजन वाले में हमने इसके डेबिट साइड में लिखा प्लांट का नाम, ये हो गया। समझ में आई क्या बात। अब आपके लिए मैं एक और अकाउंट बना देता हूँ, बाय द वे मतलब था नहीं लेकिन फिर भी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं बना रहा हूँ अभी आपके साथ, डेप्रिसिएशन अकाउंट, पेन बहुत छोटा हो गया है, ओके। डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखिए जरा भाई, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया होगा सबसे पहले कब, हमने सबसे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि डेबिट हुआ था, कब हुआ होगा ये, 31 मार्च 2016 को। हमने क्या लिखा होगा, टू, पहले क्या लिखते थे एसेट, अब क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना भाई, 50,000 रुपये, और इसको हमने ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया होगा, इसी डेट को 31 मार्च 16 को, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट ऑफ कर दिया हमने, इसको ट्रांसफर करके खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 17 को सेम चीज आया होगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 50,000। मैं इसको बैलेंस यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप नीचे लिख के ऐसे करके बैलेंस करना, ठीक है। मैं हमेशा यहीं पे अब कर दूंगा आगे से, फिलहाल इसके लिए, ठीक है। और यही चीज 31/3/17 को क्या हो जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 50,000, 50,000, और सेम चीज यही चलेगा अंटिल ये खत्म हो रहा है। अब लास्ट की बात करें हम लोग, कब की हम बात करें, अब 1 को सेल हुआ ना, बीच का आप ये खुद करना, 1/10/18 की बात करें हम लोग, हम क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना भाई आया था, 25,000, और इसको राइट ऑफ करेंगे फिर 31 मार्च 18 को ही, सॉरी 19 को, ये 19 को होगा। बीच में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता पीएल में, पीएल में तब आएगा जब हम क्लोजिंग एंट्री पास करते, जब अकाउंट्स क्लोज करते, ये पहले बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आएगा क्या, 31/3/19 को, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 25,000, फिर से यहाँ पे 25,000 लिखकर हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। बीच का जो 2 साल है गैप, 2 नहीं 1 रह गया होगा, वो आप करना, चलो वो भी कर ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर टाइम पास कर रहे हैं हम लोगों का। 31/3/18 क्या आएगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना, 50,000, और मैंने क्लोज किया इसको यहीं पे। फिर 31/3/18 को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 50,000 से। चलो भाई क्लोज, दोनों तीनों अकाउंट यहाँ पर मैंने आपको बनाकर सिखाया क्या है, नहीं है, कैसे, कैलकुलेशन भी समझाया। मतलब सिंपल सी बात मैं ये बताऊँ आपको कि पहले डेप्रिसिएशन में हम क्या करते थे, हर साल एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते थे। अब क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में बनाकर रखते जाएंगे जब तक कि वो एसेट चल रहा है, मतलब कि जब तक वो एसेट सेल हो जाए या फिर वो ऑब्सोलेट हो जाए, मतलब खत्म कर दें हम उसको। जिस दिन खत्म करने की बारी आएगी उस दिन उस प्रोविजन के अकाउंट को हम लोग डेबिट करके खत्म करेंगे, और उस एसेट के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करके उससे एडजस्ट कर देंगे, पक्की बात है। और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी। यहाँ पे आपका बैलेंस बीडी सीडी होता रहेगा। डेप्रिसिएशन में जैसे पहले होता था वैसे होगा, पहले एसेट होता था, बस उसके जगह पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, पक्की बात है। देखिए जरा एक और क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2012 अ फर्म परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख। ऑन अगस्त 1, 2015 द मशीनरी बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज ऑक्शन फॉर ₹90,000। मतलब कि 1 अप्रैल 2012 को
एक फर्म ने परचेज किया था मशीनरी कितने का, 2 लाख का, लेकिन 1 अगस्त 15 को वो मशीन अब उसके किसी काम का ना रहा और उसको 90,000 में ऑक्शन करके बेच दिया गया। ठीक है, द फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट द 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि ये वाला कौन सा मेथड है, WDV। हमने दोनों मेथड पढ़ लिया, SLM WDV, कोई दिक्कत हम लोगों को उससे नहीं होना है, जैसे करते हैं हम वैसे ही करेंगे। The books are closed on 31st March of every year. So necessary ledger accounts assuming that provision for depreciation account is maintained. कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। देखिए जरा भाई, पहले 1 अप्रैल 12, कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ ना तो आप समरी बनाकर करना, बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार टाइम लगेगा 2 मिनट का, लेकिन वो आपके पूरे क्वेश्चन में सपोर्ट करेगा। ठीक है ना। 1/4/12 को हमने क्या किया, परचेज किया है कितने का, 2 लाख रुपए का। फिर 1 अगस्त यानी कि 1/8/15 को हमने इसको सेल कर दिया है कितने में, 90,000 में। डेप्रिसिएशन कैसे, एट द रेट 10%। चले, बात खत्म है। बनाना क्या हमने, पहले बनाते हैं मशीन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आ जाओ भाई, सबसे पहले 1/4/12 की बात करेंगे हम। 1/4/12 टू बैंक, जब परचेज किया होगा तो क्या, टू बैंक कितने से भाई, 2 लाख रुपए से। फिर 31 मार्च 13 को हमने क्या किया होगा, इस पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा। बाई डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस CD। और डेप्रिसिएशन के लिए ना हम एक डेप्रिसिएशन चार्ट तैयार कर लेते हैं समझने के लिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि ये वाला अलग है। 1/4/12 को हमने खरीदा, अब 31/3/13 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा कितना इस पे भाई, 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। वैल्यू कितनी बची, 1/4/13 को वैल्यू इसकी बची 1,80,000। ठीक है, फिर इस पर हमने चार्ज किया 10%, तो कितना आ गया, 18,000। फिर 1/4/14 को इसकी वैल्यू बची कितना, 18,000 में से, सॉरी 1,80,000 में से 18,000 करेंगे कितना, 1,62,000। और इस पे हम 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,200। और 1,62,000 माइनस कर देंगे 16,200 तो कितना बचेगा, 1,45,800। कब, 1/4/15 को कितना, 1,45,800। फिर इस पे हम 10% चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटू 10%, 14,580। और फिलहाल इतना, उससे पहले ही हमारा सेल हो जाएगा। सेल कब रहा है, 1/8 को। तो चलो ये कब हम चार्ज कर रहे हैं, 31 मार्च 16 को कर रहे थे ना, तो इससे पहले ही हो जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस CD कितना, 2 लाख रुपए। इसमें यही तो फायदा है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि चैप्टर बहुत इजी है, बशर्ते कि आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर रटना नहीं है, फॉर्मूला या फिर जर्नल एंट्री। ठीक है, 1/4/13 टू बैलेंस BD कितना भाई, 2 लाख। यही चलता जाएगा। 31 मार्च 14 को बाई बैलेंस CD कितना, 2 लाख। दो लाख 1/4/14 टू बैलेंस BD कितना, 2 लाख। फिर 31/3/15 कितना भाई, बाई बैलेंस CD 2 लाख। कितना पूछने का तो मतलब ही नहीं, वही हमने कॉपी पेस्ट करते जाना है। 2 लाख। ओके, अब आगे देखें, अब कितने तारीख को, 1/8/15 को, यानी कि 1/4/15 को तो आएगा, 1/4/15 को टू बैलेंस BD कितना, 2 लाख। अब आ जाओ 1/8/15 को भाई, अब जितना हमने एक्युमुलेट किया था डेप्रिसिएशन उसकी बात करते हैं। अब देखिए जरा भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, 1/4/15 को इसकी वैल्यू थी 1,45,000 रुपये, 45,800। ठीक है, अब इसका निकालो आप 10%, यानी कि 10/100 इंटू कितने महीने, 1 अगस्त, 1 अगस्त है ना,
1 अगस्त, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, सिर्फ 4 महीना, इंटू 4/12। देखिए जरा, 1,45,800 इंटू 4/12, हाँ इंटू 4/12, 1,45,800, पहले तो 10% इसका, और इंटू 4/12 आया इसका 4,860 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक हम लोगों ने कितना चार्ज किया होगा, इसका मैंने पहले से ही आपका चार्ट बना दिया, एक तरीके से या रफ नोट कर दिया था। आपको भी ये वर्किंग नोट पहले ही तैयार करके रखना होगा। मैंने ऊपर किया, आप नीचे करेंगे वर्किंग नोट के तौर पे, और ऊपर आप चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं क्या, जैसा कि हम पहले भी देते थे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बाकी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप उस समय तो करेंगे ही करेंगे। टोटल कितना, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200 प्लस 4,860, 4,860 रुपये, इक्वल्स टू हमने अभी तक इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया कितना, 59,060 रुपये। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमारा कितना एक्यूमुलेट हो गया होगा, 59,060 रुपये टिल डेट, यानी कि 1 अगस्त 15 तक। तो भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 59,060। ठीक है, हमने इसको कितने में सेल किया है, तो भाई बैंक कितने में भाई, 90,000 रुपीज़ में हमने इसको सेल किया था। ओके, उसके बाद भाई लॉस या प्रॉफिट देखे जरा, 59,060 प्लस कर दो आप 90,000 इक्वल्स टू आ गया 1,49,060, और हमारा एसेट था कितना, 2 लाख का, यानी कि बाकी क्या हो गया, लॉस हो गया। देखे ना जरा, यहाँ पे हमने टोटल कितना चार्ज किया था, यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 1,45,800 में से 1,45,800 माइनस किया हमने कितना, 4,860, इसको तो आ गया आपका 1,40,940, और इसको हमने सेल कितने में कर दिया, 90,000 में, यानी कि लॉस कितना हो गया हमारा, 90,000 लेस करने के बाद में 59,500, सॉरी 59,040, 50,940 का लॉस हो गया। पक्की बात है, देखिए जरा भाई, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट है कि मशीन था, प्लांट मशीन, मशीन, तो मशीन डाल दो, कितना भाई, 50,940 का। अब देखिए जरा ऐड करें इसमें, 90,000 प्लस कर देंगे हम 59,060 इक्वल्स टू 2 लाख। चलो भाई, एग्जैक्ट फिगर हमारा 2 लाख मैच कर रहा है। हमारा अकाउंट यहाँ पे होता है क्लोज, क्या, मशीन अकाउंट। अब हमने क्या बनाना है भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो नीचे बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, कैसे बनेगा देखेंगे जरा। पहले भी हमने बनाया हुआ है, तो सबसे पहले 31 मार्च, कितने तारीख के डेट, क्या डेट, क्या 31 मार्च 13, 16 नहीं 13, 31 मार्च 13 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो हमने एंट्री क्या किया होगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया भाई, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, देख ले, 20,000 रुपीज़। कहाँ गया, ये रहा 20,000, 1816, चलो 20,000 क्लोज कर दें, और ये हम कहाँ लेकर जाएंगे, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, या सॉरी कैरी डाउन कर देंगे 31 मार्च 13 टू बैलेंस CD, कितना, 20,000। फिर 1/4/14 को, सॉरी 13 को ही ना, 1/4/13 को ही आएगा नीचे बाई बैलेंस
बी डी ब्रॉड डाउन करेंगे हम लोग कितना 20,000 रुपये। साथ में ऐड कर दें हम लोग क्या बाई डेप्रिसिएशन दूसरे साल का कितना आ रहा है भाई, किस डेट को 31 मार्च 14 को, और डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था 18,000 रुपये। ऊपर हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, आप चाहे तो दोबारा से कर सकते हैं। टोटल कितना 38,000, इधर भी वही आना चाहिए 38 आएगा। कैसे, इसको हम क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 31 मार्च 14 को टू बैलेंस बी डी कितना 38,000। फिर 1/4/14 की बारी होगी क्या बाई बैलेंस बी डी कितना 38,000। फिर बाई डेप्रिसिएशन कब 31/3/15 को, बाई डेप्रिसिएशन 16,200। ये याद कैसे है सर आपको, भाई अभी कैलकुलेट करा था हमने, देख लो जरा एक बार, पता चलेगा तुम बोलो कि सर तुक्के में बोल रहे हैं या फिर बुक से देख रहे हैं। बेटा सामने सब कुछ देखे, ये हमने करा था ना 38 का, 4th ईयर का भी है 4860, सो रिमाइंड इट। टोटल कितना आ जाएगा 38,000 प्लस 16,200 इक्वल्स टू 54,200, 54,200, 31/3/15। कहाँ लेकर जा रहे हैं इसको हम लोग, टू बैलेंस सी, बी डी नहीं सी डी होगा, टू बैलेंस सी डी कितना 54,200। बैलेंस कर दे इसको जरा 54,200। अब फिर से 1/4/15 को आएगा ये बाई बैलेंस बी डी। लगता है मेरे को अपना एक सुधारना पड़ेगा, ए नीचे भाग रहा है भाई। बाई बैलेंस बी डी कितना आ गया 54,200। और इस साल का डेप्रिसिएशन कब चार्ज हो रहा है 1/8/15 को, जब ये एसेट डिस्कार्ड हो रहा है, ऑब्सोलीट होकर सेल हो रहा है। तो भाई डेप्रिसिएशन कितना आया था भाई 4860 था ना, 4860। लेट मी चेक फर्स्ट, 4860 एग्जैक्टली। टोटल कितना प्लस 4860 इक्वल्स टू 59,060, 59,060। और इसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया भाई 1/8/15 को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, टू मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। कितने से 59,060। सिंपल एंड इजी, खत्म कहानी। अब आ जाओ एक और अकाउंट बना ही देते हैं आपके साथ, डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखेंगे सबसे पहले कब चार्ज किया होगा हमने डेप्रिसिएशन 31/3/13 को, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 20,000। और फिर 31 मार्च 13 को ही हमने इसको ट्रांसफर कर दिया होगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 20,000। फिर से हमने चार्ज किया होगा डेप्रिसिएशन कब 31 मार्च 14 को, किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना भाई 18,000 किया था। और 31 मार्च 14 को हम क्या कर देंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से भाई 18,000 से। इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, आप आगे नीचे लाइन में लिखेंगे 31 मार्च 15 की बारी, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 16,200 आया था। और इसको भी यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं 31 मार्च
15 को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना 16,200, खत्म। नेक्स्ट ईयर देखें जरा फिर से, 31 मार्च 16 से पहले 1 अगस्त 2015, इसी साल की बात है। टू क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना भाई 4860 था, और 31 मार्च 15 को हम क्या कर देंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से 4860। ये रहा आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, उसके बेसिस पे हमने दो क्वेश्चन देखा, एक एसएलएम के बेसिस पे, दूसरा डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे। कहने का मतलब ये है कि मेथड आप चाहे कोई सा भी यूज कर लो, आगे और भी जो मेथड्स हम देखेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं, कोई सा भी मेथड्स यूज कर लो, किसका, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करो, मैं रिकॉर्डिंग की नहीं। रिकॉर्ड करने का तो दो ही मेथड है ना, या तो आप 4 जगह एसेट लिखोगे, या फिर क्रिएट करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो एंट्री ऐसे ही होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन तीनों क्वेश्चन को जो हमने प्रैक्टिस करा, 2 क्वेश्चन सॉरी, इन दोनों क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको दूसरे वाले मेथड से रिकॉर्ड करके विद जनरल एंट्री, और इसका भी आप जनरल एंट्री पास करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो मैं देख नहीं रहा, लेकिन ये आपका ईमान है, अपने आप को अगर और प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हो तो ये सब आपको करना पड़ेगा, तब ये अच्छी बात है। नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं, आपका नुकसान होगा। चलो बच्चों, तो ज़्यादा बात नहीं, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।